पाटन प्रखंड के सिक्की खुर्द ग्राम में महाकाल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि और अतिथियों ने ग्राउंड पर खिलाड़ियों से परिचय साझा करते हुए उनके हौसलों को किया बुलंद। मेदिनीनगर के खनुआ व पाटन प्रखंड के सिक्की कला के बीच हुआ जबरदस्त भिड़ंत। मुकाबले में मेदिनीनगर खनुआ की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट का खिताब किया अपने नाम। मौके पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्यों ने पुरस्कार सहित मेदिनी राय पर लिखी इतिहास, अतीत के झरोखे और वर्तमान के साये में चेरो जनजाति पुस्तक देकर किया सम्मानित। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। खबर पलामू जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत सिक्की खुर्द ग्राम से है, जहां महाकाल क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सिक्की कला बनाम खनुआ के बीच खेला गया। उद्घाटन मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों से परिचय के बाद बल्लेबाजी कर उद्घाटन किया। निर्धारित 14-14 ओवर के खेल में सिक्की कला की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर में ही मात्र 57 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जब ये पारी खेलने उतरी खनुआ की टीम ने 20 बॉल शेष रहते 6 विकेट के नुकसान पर महाकाल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। बॉलरों के मदद के लिए बनाए गए सिक्की ग्राउंड के पिच पर दोनों टीमों की बल्लेबाजी की एक नहीं चली। सिक्की की टीम ने बड़े स्कोर खड़ा करने के लिए जब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए आगे बढ़ती, लगभग हर ओवर में विकेट का पतन होता चला गया। सिक्की कला के बल्लेबाज ओपनिंग करने उतरे शिवम एवं संकट ने अपने टीम को संकट से निकालने के बजाय संकट में ही डाल दिया। मात्र 2-2 रन बनाकर संकट पवेलियन की ओर चलते बने। पहला विकेट के पतन के साथ ही सभी खिलाड़ियों ने मानो खुद पर भरोसा नहीं कर विकेट गंवाते रहे, जिससे अपने उत्तराधिकारी बैट्समैन पर दबाव बढ़ता रहा। तो वहीं खनुआ टीम के ओपनर भी कुछ नहीं कर पाए और वे भी तू चल मैं आया के तर्ज पर मात्र 18 रन पर चौथे ओवर में ही अपने महत्वपूर्ण 4 विकेट खोने के बाद कड़ी मेहनत करते हुए 1-1, 2-2 रन लेकर 4 विकेट से खिताब अपने नाम किया। दोनों टीमों के बीच पुरस्कार वितरण से पहले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय उपाध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चेरो, केंद्रीय सचिव सह द न्यूज रेवोल्यूशन चैनल के संस्थापक अजय सिंह चेरो, केंद्रीय सदस्य सुरेंद्र सिंह चेरो, मेराल पंचायत की युवा मुखिया छोटू सिंह चेरो, विधायक प्रतिनिधि अशोक तिवारी, पंचायत समिति सदस्य संतोष पासवान, वरिष्ठ समाज सेवी बलराम सिंह चेरो एवं अपने संबोधन में खिलाड़ियों को हौसला अफजाई किया। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से विजेता एवं उपविजेता को पुरस्कार एवं ट्रॉफी सहित महाराजा मेदिनी राय एवं चेरो का इतिहास, अतीत के झरोखे व वर्तमान के साये में चेरो जनजाति पुस्तक देकर सम्मानित किया। कमेंट्री बॉक्स से मैदान खेल में खेल का आंखों देखा हाल टूर्नामेंट का आयोजक पूरन सिंह चेरो एवं सुरेंद्र सिंह चेरो बड़े ही सुंदर ढंग से लोगों तक अपनी कमेंट्री के जरिए दर्शकों को लुभाते नजर आए। वहीं अंपायरिंग का कमान संभालते हुए गंगेश्वर सिंह चेरो एवं राजू सिंह चेरो ने बड़ी सहायता पूर्वक अपने दायित्व को निभाया, जबकि स्कोरिंग पर टूर्नामेंट आयोजक अध्यक्ष धर्म सिंह चेरो ने किया। इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक सफलीभूत करने के लिए खेल कमेटी उपाध्यक्ष दीपक सिंह चेरो, सचिव राजू सिंह चेरो, कोषाध्यक्ष हेमंत सिंह चेरो के अतिरिक्त सभी सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। टूर्नामेंट ग्राउंड से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मंच संचालन कर रहे सुरेंद्र सिंह चेरो जी, इस मंच पर बैठे हुए विधायक प्रतिनिधि अशोक तिवारी जी, पंचायत समिति सदस्य संतोष पासवान जी, सिक्की पंचायत के मुखिया श्री छोटू सिंह चेरो जी, हमारे साथ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय सचिव एवं द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह चेरो जी, साथ ही साथ मंच पर बैठे हुए परम आदरणीय बलराम सिंह चेरो जी और आज के इस मैच को बड़े ही सुंदर ढंग से अंत करने वाले दोनों टीमों के सभी खिलाड़ीगण और इस ग्राउंड में उपस्थित सभी दर्शकगण, आप तमाम लोगों को मैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एवं इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले तमाम समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी हुई है कि आप सबों ने बड़े ही सौहार्द पूर्ण तरीके से मैत्री भाव से इस खेल को खेला है, जो हमें यह आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए मजबूर करता है कि इस भाव को हमेशा आप सब बनाए रखेंगे तो निश्चित ही इस क्षेत्र से भी हमारे एक से बढ़कर एक
खिलाड़ी निकलेंगे और पंचायत से लेकर जिला एवं राज्य एवं देश स्तर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करेंगे। हमें यह तो कहने में कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि इस मैच में यह देखा गया कि बॉलिंग तो दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया, परंतु अभी अब पिच का ही इस तरह का भाव था या फिर क्या कि स्कोर बहुत ही कम होने के बावजूद भी दोनों टीमों की हालत लगभग एक जैसी ही रही। तो हम यही कहेंगे कि अपने खेलों में और भी आप सबों को सुधारने की आवश्यकता है और जब तक आप एकाग्रता के साथ नहीं खेलेंगे तब तक आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, जो एकाग्रता होनी चाहिए, वह नहीं आ पाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग अपने आप को बड़े ही सुंदर तरीके से और भी आगे ले जाने के लिए प्रयासरत करेंगे और इसी तरह अपने खेल की जो आपके अंदर गुणवत्ता है उसे और निखारने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को हार्दिक बधाई। मंच संचालन कर रहे सुरेंद्र सिंह चेरो जी और इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता नॉकआउट महाकाल क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 के तमाम कमेटी सदस्य बधाई के पात्र हैं कि आपने खिलाड़ियों को खेल की प्रतिभा को निखारने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उन तमाम समिति सदस्यों का स्वागत होना चाहिए जिन्होंने आज हमें इस मंच पर बुलाकर जो मान सम्मान दिया है और दो शब्द बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के विजेता और उप विजेता, जैसा कि आप अभी देख पा रहे थे, सिक्की कला जो आज इस टूर्नामेंट के पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और हालांकि मेहनत काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसा अनुभव हो पा रहा था कि ये जो पिच आप देख पा रहे हो वो कहीं ना कहीं बॉलर पिच थी, बैट्समैन काफी अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो स्कोर था वो भी कम नहीं था और उसका पीछा करते हुए जो खनवा की टीम काफी बेहतरीन तरीके से सूझबूझ के साथ, प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट में जीत दर्ज किया है। मैं चाहूंगा एक बार दोनों टीम के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत, विजेता और उप विजेता टीम के लिए। और जैसा कि आप सभी जगह जानते हैं कि पलामू की धरती पर, जैसा कि मैं इस बैनर के पिछले हिस्से में देख पा रहा हूं कि महाराजा मेदिनी राय का बैनर में जहां भी आप टूर्नामेंट आप भाग लेने जाएं वहां इनका तस्वीर जरूर दिखता है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी है कि जो पलामू प्रमंडल के राजा हुआ करते थे, जिनके मन में कभी भी किसी जाति और पाति का भेदभाव नहीं था और वो हर इंसान को सम्मान तरीके से देखते थे, एक रूप में देखते थे, इसलिए वो यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ कहाया करते थे। तो आज दो शब्द बोलते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और आप सभी के बीच जो विजेता टीम के कैप्टन हैं और उप विजेता टीम के कैप्टन, उनसे मेरा निवेदन है आगे आ जाएं, क्योंकि जिस राजा के नाम से अगर हम लोग कहीं टूर्नामेंट कराते हैं, उनका तस्वीर लगाते हैं, तो हम ये भी संदेश देने की कोशिश करते हैं कि आप उस राजा के इतिहास को जानिए और वैसे राजा बनने का कोशिश करिए और वैसे समाज में सेवक बनने का कोशिश करिए, ताकि उनका इतिहास जो रहा है वो बरकरार रहे और ऐसे राजा का सम्मान मिलता रहे। मैं विजेता टीम के खिलाड़ी और उप विजेता टीम के खिलाड़ी से आग्रह करूंगा, जो कैप्टन है उनको मैं ये पुस्तक देकर उनको एक सम्मान देने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये पुस्तक आप ध्यान से जरूर पढ़ेंगे और इस पलामू के जो राजा थे मेदिनी राय, उनका विचारधारा आपके अंदर अवश्य जाए, क्योंकि आज के समाज में ऐसे राजा, ऐसे प्रतापी
समाज से भी कहीं नहीं दिखते हैं, तो हमको उनके रास्ते पे भी चलना है और उनका जो संदेश है वो भी जानने की जरूरत है। और हमको पता है कि जितने भी युवा साथी हैं खेल के साथ साथ कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी हिस्सा लेते हैं। तो आप अगर कहीं इंटरव्यू, कहीं एग्जाम अगर आप दे के पास करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपना परिचय, अपना आइडेंटिटी अगर पलामू के लिए बताते हैं तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे यशस्वी और प्रतापी राजा कौन हुआ करते थे, तो आपको जानना चाहिए इनके बारे में। तो मैं कैप्टन महोदय से आग्रह करूंगा, आप दोनों कैप्टन आप आगे आ जाएं और जो इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं कहाँ गए, आप आगे आ जाए सामने, और अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष तीनों लोग आ जाएं। मैं उन युवाओं को ये पुस्तक इसलिए दे रहा हूं कि आप खेल के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और राजा का सम्मान जरूर करें, जो हम लोगों के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है महाराजा मेदिनी राय का नाम। तो आइए आप सामने, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए ये सम्मान के रूप में आप लोगों को हम ये बुक देना चाहेंगे। और एक ये भी बताना चाहेंगे कि ये बुक हमारे नाना श्री जो खाद्य आपूर्ति विभाग से रिटायर्ड थे, उन्होंने इच्छा जताई थी, एक न्यूज़ रेवोल्यूशन के जरिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि हम सभी को ये दायित्व बनता है कि इस पलामू के राजा का इतिहास हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग ये बुक प्रिंट कराया है और आपको ये बुक हम लोग सपुर्द कर रहे हैं। आप अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, कहीं कोई मिस्टेक्स होगा तो आप जरूर बताइएगा। तो आप कहाँ गए अध्यक्ष महोदय? मैं पहले उन्हीं से शुरुआत करूंगा। अध्यक्ष महोदय आ जाए, धर्म जी और सचिव, कोषाध्यक्ष दोनों आ जाए, और दोनों कैप्टन के जो टीम है, कैप्टन के विजेता और विजेता टीम दोनों आप आ जाएं। और हमारे बीच जो आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है अशोक तिवारी जी, बलराम सर जी और छोटू जी, आपसे भी निवेदन है कि आप ये बुक कम से कम एक हाथ में अवश्य रखें और इनको जरूर सपोर्ट करें। आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कैप्टन के लिए और उप विजेता टीम। और लिए सर आगे दिखाइएगा जरूर, है ना। तो चूंकि समय भी काफी कम है और कम शब्द, हाँ इस बुक की एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस बुक का जो सहयोग किया हमारे भी देखिए त्रिपुरारी सिंह चेरो जी हैं, इन्होंने भी अपना विचार दिया है। और सुरेंद्र सिंह जो अभी बात कर रहे थे, और हमारे बीच एक कैमरामैन नहीं उपस्थित है, इसमें पूरे पलामू का जो दृश्य है वो सजा कर रखा था कैमरामैन लक्ष्मण जी, वो नहीं है, लेकिन उनका जो दृश्य इस पुस्तक में अवश्य है। आप संतोष जी से भी आग्रह करेंगे सर आप भी एक बुक रखें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तमाम अतिथिगण एवं इस क्रिकेट टूर्नामेंट का कमेटीगण एवं तमाम ग्रामीण जनता, हमारे ओर से होली की हार्दिक हार्दिक सिंह, न्यूज रेगुलेशन संस्थापक अजय सिंह चेरो, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय सदस्य सुरेंद्र सिंह चेरो, वरिष्ठ अतिथि अशोक तिवारी जी, विधायक प्रतिनिधि बलराम सिंह जी, विनोद बिहारी सिंह जो कांके के मुखिया प्रत्याशी है, इस मैच में बहुत बहुत सहयोग किए हैं, उनके लिए अपना दिल से हार्दिक बधाई देते हैं। और हमारे पंचायत समिति पति हमारे बड़े भैया संतोष पासवान जी, सभी को हमारे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। इसी तरह युवा को हम लोग अपना योगदान देते रहिए और आगे खेल के बढ़ाते जाइए। और आज तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, आज क्या है कि होली के एक दिन पूर्व रखा गया है, हम लोग के मन से रखा जाता तो विधिवत और करवाते हैं। होली बाद मैच फाइनल करवाने के मूड में थे, मगर जल्दी जल्दी सब लड़के लोग करवा दिया, इसलिए कुछ उतना व्यवस्था तो नहीं कर पाए, इसलिए खेद है हमको। इसी के साथ अपना वाणी को विराम दे देते हैं। लोगों में उमंग नहीं होता। अभी फाइनल विजेता टीम को बधाई और जो रनर है उनको भी बधाई, उन्होंने प्रयास किया था और अभी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज का
फाइनल कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हुए हमारे बीच उपस्थित है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक तिवारी जी। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप बच्चों को अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद देने का कृपा करें। यह झारखंड राजा मेघनी राय की पावन धरती कहा जाता है। चाहे वह सिक्की कला की पावन धरती हो तो, चाहे रांची की चंदवा बस्ती हो तो, यह राजा मेघनी राय की सरजमी पे हम लोग आज इस तरह का क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं। इस टूर्नामेंट के सफल संचालन करता सुरेंद्र सिंह चेरो जी और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष धर्म सिंह जी, सचिव कोषाध्यक्ष, सभी सम्मानित हमारे बच्चे एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भाई त्रिपुरारी सिंह चेरो जी, न्यूज रिलेशन संस्थापक अजय सिंह चेरो जी, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय सदस्य सुरेंद्र सिंह चेरो जी और इस कार्यक्रम में हम लोगों के गार्जियन भैया बलराम सिंह जी, युवा नेता मुखिया छोटू सिंह चेरो जी, इसी पंचायत के पंचायत समिति पति संतोष पासवान एडवोकेट साहब जी एवं हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन करता पूरन सिंह चेरो जी एवं उपस्थित हमारे दोनों खनवा और सिक्की कला गांव के सम्मानित क्रिकेट टूर्नामेंट के खिलाड़ी बन। हम आप लोग दोनों से संतुष्ट नहीं हैं। आप ही के यही सिक्की कला की टीम थी। 1984 में हमने पलामू स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट कराया था कांके की सरजमी पे। उस समय 10,000 की भीड़ में कांग्रेस के केंद्रीय नेता और माननीय विधायक उपस्थित हुए थे। सिक्की कला की टीम लगातार 10 वर्ष तक कहीं भी जाती थी, फाइनल विजेता बन करके आती थी। लेकिन बाहर आप सिक्की कला के नौजवान अपने ही सरजमी पे हार का मुंह देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, सेकंड तो कम से कम आए, तो कम से कम जो बच्चा पढ़ने में सफल हो जाता है वह शायद गौरव से कहता है कि फेल में भी हुए लेकिन फर्स्ट हुए, फेल में भी हुए लेकिन फर्स्ट हुए। कार्य किसी का कुशल पूर्वक नहीं था, यह बॉलर का फील्ड था। हमारे नौजवान इसी छोटे छोटे जगह से सीखने की आवश्यकता है। आप का किसी का चौका, सिक्की वाले भैया तो कुछ छक्का लगाए भी, लेकिन आप लोगों का चौका शायद खिलाड़ियों के फील्डिंग कमजोरी के चलते न तो खनवा की टीम एक भी चौका पार नहीं कर पाती। आप जीत गए, शुभ घड़ी बात है, लेकिन अपने आप में महसूस कीजिए कि हमने कहीं ना कहीं कमी हुई है। इस कमी को हम कहीं जिला से बाहर जाएंगे। आज आपका यह घर है, खनवा सिक्की हम लोग 2 सगा भाई हैं, एक माँ के संतान है। अमानत इस पर आप है, अमानत इस पर हम है, लेकिन इसको दूसरा टाइटल पार्टनर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग दोनों भाई हैं और खेल तो इस कारण से खेला जाता है कि खेल से इतनी बड़ी दोस्ती बनती है, इतना बड़ा शोहरत महसूस किया जाता है। आज हमारी रांची के महेंद्र सिंह धोनी, जो झारखंड राज्य को शायद भारत में लोग नहीं जानते थे, पलामू को नहीं जानते थे, लेकिन आज धोनी जी के नाम से हमारा झारखंड विकसित हो गया। आज आप ही, कल के धोनी आप ही हैं। महेंद्र सिंह धोनी यही 22 खिलाड़ी में से कल हो सकते हैं। नेट पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर सही में अगर आप में क्षमता है, कार्य कुशलता है, तो हमने देखा है सरकारी लाइट तक पढ़ करके बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। पिताजी को कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं है।
बच्चे ट्यूशन पढ़ा करके अपने डॉक्टर इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, पिताजी के भरोसे नहीं रहते हैं। यह हुआ पढ़ाई का मार्गदर्शन। इसलिए मेरे भाइयों, यह आप उत्सुकता पर विराम ना लगाएंगे, आपका प्रैक्टिस जारी रहेगा। आपको जो भी सहयोग राशि मिलता है वो अपने खेल में विभाजन करें। इसका दारू मुर्गा या अन्यत्र किसी चीज में अव्यावहारिकता काम में इसको खर्च न करें। आप नेट लें, प्रैक्टिस करें। बन सके तो खिलाड़ी के मैदान में प्रतिदिन 2-2 केला, 1-1 सेब, 1-1 नारंगी का जूस मंगा कर साथ पिए, लेकिन इस पैसा को अन्यत्र न दान दें। यह पुरस्कार तो मिला है, आप लोग इतने लोगों के बीच में, यह आपको बढ़ाने के लिए पुरस्कार मिला है। आप अगला फील्ड में हम सुनना चाहते हैं, खनवा की टीम अगला में कहां नॉमिनेशन किया, वहां विजेता बना कि नहीं बना। अगर सीखी कला खुर्द की पावन धरती से, या अगर आप सीख लेकर के जाते हैं, या हमको नेट पर प्रैक्टिस करना है, तो आपको अगला टूर्नामेंट जीतना होगा। और सिटी कला के कैप्टन को फोन पर खबर करना होगा कि विधायक प्रतिनिधि अशोक तिवारी को फोन कर दीजिए कि हमने जीत लिया। उनका हमारा उस दिन हौसला बुलंद होगा। आप लोग से खनवा में लाकर के भेंट करेंगे। आप लोग के जल्दीबाजी के कारण माननीय विधायक आज नहीं रहे, वह अंदर से दुखित होकर गए हैं। प्रोत्साहन राशि आपके लिए भेजे हैं, लेकिन अंदर से दुखित थे और जाते जाते कहे कि अशोक जी आप चले जाइएगा। और यहाँ कमेटी को लोग बहुत सवाल जवाब किए बेचारे के, लेकिन बोली कि आज होली का व्यवहार था और नतनी का तबीयत खराब हो गया था। एक गाड़ी उनकी बच्ची लेकर के गाड़ी चली गई। हम लोग 3-4 क्षेत्र का प्रोग्राम कैंसिल करके और सीधे रांची लौट गए। और हमें जवाबदेही मिली कि आप जाकर के विजेता टीम को पुरस्कार वितरण करें और अपने लोगों के साथ मिलजुल करके आए। इसलिए माननीय विधायक जी की भी तरफ से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, किस कारण से नहीं आए। या छोटू सिंह चेरो जी बोले, अगर यह होली के बाद होता भैया तो यही बगल में मेरा मैदान में भीड़ लगता है, कम से कम 5000 से ऊपर दर्शक यहाँ भी रहते हैं। उसका हम लोगों का दुख है आज। इसलिए हम यह संकल्प लेते हैं इस मैदान से, जय जय के जय कीर्तिमान करते हैं। आप देखते हैं कि हम जन्म लेते हैं, उसी समय हमारा समय नोट होता है। क्यों? हमारे जीवन निधि बनाने के लिए माँ पिताजी समाज कितना बचकर बच्चा जन्म लिया है। यह सतैसा है कि नहीं, चोर निकलेगा, बदमाश कैसा निकलेगा, उसी तरह से आज सीख लेने की आवश्यकता है। कोई कार्यक्रम करते हैं तो सीख के लिए कीजिए। अगर सीख लेना है तो यहीं से हम लोग कसम खा के चलते हैं। अगला टीम में सिकी कला की टीम कहीं अगर खिलाड़ी बन के जाती है क्रिकेट टूर्नामेंट में, वहां से विजेता बन करके आवे। और खनवा की टीम भी कहीं जाती है खिलाड़ी बनकर, वहां से विजेता बन के आवे। यही हमारी शुभकामना आप लोगों के पास है। बहुत बहुत दोनों खिलाड़ियों को धन्यवाद। सभी लोगों ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। आप सभी लोगों को पूरे परिवार के साथ होली की बहुत बहुत भारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजा मैत्री राय अमर रहे, राजा मैत्री राय अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। मैच में आप लोग विजेता क्यों नहीं हो पाए और क्या कमी रह गई आप लोग? सबसे पहले तो जितने भाई हमारे मंच से हमारे सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सबने टाइम अपना निकाल कर हम लोग को मैच देखना है, बहुत अच्छा। हम लोग जोरदार ताली के स्वागत चाहेंगे। और मैच की बात रही तो हम तो कभी हार नहीं मानते हैं, हम हर चीज़ से सीखना चाहते हैं और हमने सीखा है। और अगली बार हमने फाइनल कबाड़ेंगे, ये मेरा दावा है। और हमने दोनों टीम आसान नहीं रही, कुछ हमने 4 टीम को हराया है। और आप सब यहाँ आए, हम लोग को अच्छा लगा। और सभी को मेरे और हमारे टीम की तरफ से होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, रन बना पाए और कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। अगली बार इसको हम लोग कोशिश करेंगे और इसे थैंक्स। यहाँ पे सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति जो इस बहुमूल्य समय देकर आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए, आप सभी को तहे दिल से प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें बहुत ही आज ये मैच जीत खुशी का महसूस हुआ। और नेक्स्ट भी गेम हम लोग पे भारी पड़े थे कुछ समय के लिए, बट उन लोग भी अपना संघर्ष जारी रखे। इस मैच में तो
हार और जीत के लिए एक ही का होता है, तो कोई बात नहीं है, हार जीत लगा हुआ है। तो आप लोग कृपया करके नाखुश ना रहे, ये आप लोग का भी जीत है, ये हम लोग का भी जीत है। तो आप सभी को अपना फेस पे उदासी का छाया मत रखें। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी उपस्थिति मेरे छोटे भाई की तरफ से होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत। क्या बात है, चलिए। और फर्स्ट प्राइज के लिए पूरे कमेटी टीम दीपक बाबू, हेमंत, और साथ है बाड़ी अकाउंट पे होगा। ठीक है। मोहन तो समझ आज मैन ऑफ द मैच और कैमरा में अपने और राजू गंगेश्वर जी, आपने भी अपना काफी योगदान दिया है, अपने के स्वच्छ और साफ सुथरा मैच करवाया है, इनके लिए भी जोरदार ताली। और ये मैच ऐसे ही नाम रहेगी, क्योंकि जब लोग फाइनल जीत के जा रहे हैं या जो टीम रनर होकर जा रहे हैं, उन्होंने वो बोलेंगे कि काफी अच्छा मैच हुआ था। पर ये हमेशा से एक आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आपने जो फील्ड बनाया था वो बॉलर के लिए किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।